Always with you, we are learning, we are growing. Shadow learning. हेलो एवरीवन, आई एम रिया मैम फ्रॉम शैडो लर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो है 10th सीबीएसई के बच्चों के लिए। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाने वाली हूँ। जैसे आपको पता है, हिंदी ग्रामर में आपको 16 मार्क्स के लिए आने वाला है ग्रामर, जिसमें आपका पदबंध, समास और भी टॉपिक्स हैं। तो मैं एक एक टॉपिक यहाँ पर क्लियर करूंगी और उसके सारे वीडियोस हमारे शैडो लर्निंग चैनल में अपलोड करने वाली हूँ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जो है हमारा पदबंध। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बात, पदबंध का मतलब क्या होता है? पद जो छोटे छोटे पद होते हैं, मतलब जैसे एक सेंटेंस दिया है, उसके आधे आधे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। मतलब एक वर्ड दिया होगा, उसके साथ दूसरा वर्ड या दो तीन वर्ड जब ऐड हो जाते हैं तो उसको हम पद बोलते हैं। और वो पद बंद कब बनता है? जब वो एक सेंटेंस का हाफ सेंटेंस बनता है, तब उसे हम बोलते हैं पदबंध। जैसे मैं यहाँ पर रीड करती हूँ, शब्दों का समूह दो या दो से अधिक शब्द मिलाकर पदबंध बनाते हैं। तो दो या दो से अधिक, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि दो वर्ड होगा या उससे और वर्ड अगर ऐड होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पदबंध बोलते हैं। व्याकरणिक इकाई, ये मिलाकर संज्ञा, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण जैसे किसी एक पद का कार्य करते हैं। तो इसमें क्या होता है? पदबंध में या तो संज्ञा का कोई कार्य हो रहा है, या कोई सर्वनाम का, या क्रिया विशेषण का, या क्रिया का, या विशेषण का। ठीक है, तो ऐसे सब यहाँ पर कार्य बताए जाते हैं। उसके आगे, वाक्य का अंश, यह पूरे वाक्य का एक छोटा हिस्सा होता है, पूरा वाक्य नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पदबंध मतलब पूरा सेंटेंस नहीं होता। अब पदबंध को इंग्लिश में फ्रेजेस बोलते हैं, अगर आपने सुना होगा तो। नहीं पता तो मैं बता रही हूँ। फ्रेजेस, तो फ्रेजेस का मतलब ही क्या होता है? कि पूरा सेंटेंस है, उसका हाफ सेंटेंस। इसलिए यहाँ पर बोला है यह पूरा वाक्य का एक छोटा हिस्सा होता है, तो उसका एक छोटा सा पार्ट है। अब वो छोटे से पार्ट से हमें पहचानना है कि वो कौन सा पदबंध है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, उस बेईमान लड़के ने। अब यहाँ पर लड़के बोल दिया, लड़के का मतलब क्या होता है? संज्ञा। ठीक है, तो आपको मैं अज्यूम करूं कि आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सब पता होगा। वो सब अगर नहीं पता है तो पहले आप वो पता कीजिए। ठीक है, यहाँ पर लड़के, यहाँ पर आगे आपका संज्ञा। तो यहाँ पर ये जो बताए उस बेईमान लड़के, तो यहाँ तक जब अंडरलाइन होगा, एक सेकेंड मैं आपको बराबर से बताती हूँ। अगर यहां से लेके यहां तक सिर्फ अंडरलाइन है, लड़के तक, जो अगर वो लास्ट वर्ड आपका जो है वो संज्ञा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संज्ञा पदबंध बोलते हैं। वैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ अगर मैं बोलूं, यहाँ मैंने अंडरलाइन किया बहुत सुंदर। ठीक है, यहाँ पर लड़की है, लड़की क्या, लड़की का मतलब होता है संज्ञा। ठीक है, संज्ञा में आता है। पर यहाँ पर अंडरलाइन किसमें किया? सिर्फ बहुत सुंदर। तो अब यहाँ पर लड़की के बारे में बताया कि लड़की की विशेषता बता रहे हैं। लड़की कैसी है? बहुत सुंदर है। तो बहुत सुंदर क्या होता है? विशेषता उसकी। तो विशेषता मतलब उसके विशेषण। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा विशेषण पदबंध। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं, खाना खाकर सो गया। तो खाकर सो गया, अब हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो मेन क्रिया है, जो हमारा क्रिया का मतलब कहते हैं वर्ब, कोई काम करना, खाना, सोना, पीना, रोना, है ना, वैसे। तो यहाँ पर अभी क्या बोला है? खाना खाकर। अब कौन सा काम कर रहे हैं? खाने का काम कर रहे हैं। तो उसके बाद जो भी आगे सेंटेंस होगा वो आगे क्रिया को हेल्प करने वाला होगा। तो ये जो अब मैं वापस से बताऊंगी आपको। तो यहाँ पर खाकर सो गया, इतने में अगर अंडरलाइन होगा क्वेश्चन में, तो ये है हमारा क्रिया पदबंध। ठीक है, आगे करते हैं। ऐसे और भी हमारे हैं। अब पदबंध के मुख्य 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या 5 प्रकार है। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और सर्वनाम पदबंध। तो ये हमारे 5 टॉपिक है, जिसको मैं एक एक करके क्लियर करूंगी आपके लिए। ठीक है, चलो आगे करते हैं। संज्ञा पदबंध। ठीक है, क्या बोला यहाँ पर? जो पदबंध वाक्य में संज्ञा का कार्य करे। संज्ञा का कार्य मतलब अगर आप सेंटेंस रीड कर रहे हो, वहां पर अंडरलाइन किया होगा वर्ड, और लास्ट वर्ड अगर अंडरलाइन के अंदर अगर संज्ञा है तो वो हो गया आपका संज्ञा पदबंध। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको अंडरलाइन करके दूंगी, मीरा हिंदी की अध्यापिका, यहां तक आपका अंडरलाइन है। तो ये जो अध्यापिका है ये क्या है? हमारा संज्ञा है। तो इससे हमें पता चलता है कि जब अंडरलाइन किए हुए लास्ट वर्ड
जो हमारा है वो अगर संज्ञा है तो वो हमारा संज्ञा पद बन जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, नृत्य करने वाली लड़कियां, यहां तक अंडरलाइन होगा। तो ये लड़कियां क्या है, ये भी हमारा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये लड़कियां यहाँ तक अंडरलाइन किया, तो ये कौन सा पदबंध है, ये भी हो गया हमारा संज्ञा पदबंध, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर मैंने, समझो मैं ये इरेज करती हूँ, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ये इतना अंडरलाइन करूं, लड़कियां पे अंडरलाइन नहीं हो, तो ये हमारा संज्ञा पदबंध नहीं कहलाया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है संज्ञा पदबंध के लिए कि जो भी अंडरलाइन वर्ड है, लास्ट वर्ड उसका क्या होना चाहिए, संज्ञा होना चाहिए, तभी वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, सर्वनाम पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम यह, वह, वे, हम, आप, ये सारे क्या होते हैं, हमारे सर्वनाम के शब्द होते हैं। बट सर्वनाम पदबंध की बात है तो वो आधे सेंटेंसेस होंगे उसमें, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ, अब ये कुछ क्या है यहाँ पर, सर्वनाम। अब आप बोलोगे कुछ कैसे सर्वनाम, तो कुछ हमारा सर्वनाम में आता है जो हमारा निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि दरवाजे के बाहर कुछ लोग खड़े हैं, ये एग्जांपल। तो कुछ लोग खड़े हैं, तो यहाँ पर हमें पता नहीं कितने लोग हैं, एक है, दो है, तीन है, कितने, बट वो जो कुछ है वो क्या होता है, सर्वनाम। इसलिए यहाँ पे क्या है, शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ। तो अगर यहाँ तक अंडरलाइन है और लास्ट वर्ड अगर अंडरलाइन वर्ड का सर्वनाम है तो वो हमारा हो जाता है सर्वनाम पदबंध, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, बिजली से फुर्ती दिखाकर आपने, आपने क्या है, मैंने जैसे बताया आपको सर्वनाम, ठीक है। तो जो आपका सेंटेंस में आपका अंडरलाइन रहेगा और लास्ट वर्ड जो सर्वनाम रहेगा उसे हम सर्वनाम पदबंध कहेंगे, ठीक है। तो हमने संज्ञा पदबंध देखा और सर्वनाम। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं हम, विशेषण पदबंध। विशेषण का मतलब क्या होता है, विशेषण का मतलब होता है कोई भी चीज की विशेषता बताना, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस बताना। देखते हैं, वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ विशेषण का कार्य करे उसे हम विशेषण पदबंध बोलते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम दोनों का बोला गया। तो अभी सेंटेंस आपको दिया रहेगा एग्जाम में, ठीक है, उसमें संज्ञा रहेगा या तो सर्वनाम रहेगा और उसके पहले तक आपको अंडरलाइन करके दिया रहेगा, तो वो हमारा हो जाएगा, मतलब संज्ञा या सर्वनाम, इसकी विशेषता जो भी बता रहा होगा वो हमारा विशेषण पदबंध हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, तेज चलने वाली गाड़ियां, ओके। अब मैं आपको एक चीज, यहाँ पर मैंने गाड़ियां तक अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, तो गाड़ियां पहुंची तो गाड़ियां तो संज्ञा आ गया, तो ये हमारा संज्ञा पदबंध में आएगा। बट अगर मैंने यहाँ पर, यहाँ तक ही मैंने अगर अंडरलाइन किया, तेज चलने वाली, बस इतना ही मैंने अंडरलाइन किया है, और यहाँ पर गाड़ियां बाद में है, तो यहाँ पर आपको पता करना है कि जो वर्ड है संज्ञा का या सर्वनाम का अंडरलाइन वर्ड के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका विशेषण, जो तेज चलने वाली। तो अभी यहाँ पर गाड़ी क्या है, संज्ञा है, गाड़ी कैसे चल रही है, तेज चल रही है, ठीक है, तो ये आपका विशेषण पदबंध होता है। अगर संज्ञा होता तो वर्ड अंडरलाइन के अंदर आता, और अगर ये संख्या नहीं है तो वर्ड अंडरलाइन वाले पार्ट में नहीं आएगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी, ठीक है, आदमी तक मैं लेकर चली गई, तो अभी आदमी क्या है, संज्ञा पदबंध है, सेम। बट अब मैं आदमी को हटा देती हूँ, मैंने यहाँ तक ही अंडरलाइन किया है। उस घर के कोने में बैठा हुआ, बस इतना मैंने किया। उसके बाद कौन सा वर्ड आ रहा है, आदमी। आदमी कौन सा वर्ड है, संज्ञा। तो जब भी संज्ञा या सर्वनाम उसके बाद का वर्ड हो और उसके पहले तक अंडरलाइन किया तो वो क्या हो जाता है, विशेषण पदबंध हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारा क्रिया पदबंध। क्रिया का मतलब क्या होता है, वर्ब, कोई एक्शन करना, ठीक है। तो लेट्स सी, वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हो। अनेक क्रियापदों से मतलब क्या है, इसका सेंटेंस आपको दिया जाएगा, उसमें एक मुख्य क्रिया होगी, ठीक है, वो मुख्य क्रिया पहचानना है आपको, उसके बाद जो भी वर्ड्स होंगे वो उसकी सहायता करने वाली क्रिया रहेगी, ठीक है, जैसे सहायक क्रिया भी होती है। तो यहाँ पर आपको सबसे मेन क्या पहचानना है, मुख्य क्रिया। और क्रिया कैसे पहचानते हैं, कोई भी एक्शन करना, खाना पीना, रोना, है ना, सो जाना, पढ़ना, जो आप पढ़ रहे हो, है ना, वैसे, ठीक है। पहला सेंटेंस देखते हैं, वह बाजार की ओर
आया होगा। अब ये जो आया होगा, इसमें अगर आप देखोगे वह बाजार की ओर आया होगा, तो मेन क्रिया क्या है? आना। ठीक है, आया, तो यहां से आया होगा, ये जो वर्ड है वो क्या हो गया आपका? क्रियापद बंध। और एक और हैक है इसका कि क्रियापद बंध ज्यादातर, ठीक है, मोस्टली वो क्या होते हैं? लास्ट में ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई काम हो रहे हैं, ज्यादातर वैसे होते हैं। आगे सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे, मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो क्या काम हो रहा है? दिखाई, देखने का काम हो रहा है। तो उसके बाद में जो वर्ड्स है दे रहा है, ये सब भी क्रियापद बंध के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको मुख्य क्रिया पहचानना है, उसके बाद उसका कंटिन्यू जो भी वर्ड्स होंगे वो मुख्य क्रिया में वो क्रिया के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हुआ क्रियापद बंध। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बट नॉट द लीस्ट, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध। ओके, वह पदबंध जो वाक्य में अव्यय का कार्य करे उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय पदबंध बोलते हैं। मतलब क्या है इसमें? अब क्रिया, कोई काम हो रहा है, उसकी विशेषता बताना। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध दोनों ही अलग चीज है। सर्वनाम और संज्ञा की अगर विशेषता बता रहे तो वो हो गया विशेषण पदबंध, और अगर कोई क्रिया का विशेषता बताया तो वो हो गया क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, अपने सामान के साथ वह चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्रिया जो है वो क्या है? चला गया, ये तो क्रिया है, बट हमें क्या पहचानना है? क्रिया विशेषण। तो क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है? के साथ। ठीक है, के साथ क्या है हमारा? क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, जो क्रिया की विशेषता को बताता है उसे हम बोलते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे बैठा रहा, ये क्या हो गया हमारा? क्रिया हो गया। ठीक है, बैठा रहा, कैसे बैठा रहा वो? तो सुबह से शाम तक, तो ये जो पार्ट है हमारा क्या हो गया? क्रिया विशेषण अव्यय। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आए हो। आगे चलते हैं, तो यहाँ हमारा पदबंध का जो टॉपिक है वो खत्म हुआ। मैंने आपके लिए यहाँ पर लास्ट ईयर के 2 क्वेश्चन निकाले जो है पदबंध टॉपिक के। ठीक है, तो हम वो देखते हैं। हरिहर काका ने मुझसे काफी देर तक बात की। अब यहाँ पर बात की, तो ये हमारा संज्ञा तो नहीं है, ना ये सर्वनाम है हमारा, तो अगर संज्ञा सर्वनाम है तो ये विशेषण भी नहीं होगा डेफिनेटली। तो बात की, बात का मतलब क्या होता है? बातें करना, और बातें मतलब कोई काम, और कोई काम करे मतलब वो क्या हो गया? क्रिया। तो अगर ये हमारा क्रिया है तो उसकी विशेषता क्या बता रहे? वो काफी देर तक। कब तक हमने बातें की? काफी देर तक। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर? क्रिया विशेषण पदबंध या फिर अव्यय पदबंध। ठीक है, तो पहला हमारा जो है क्रिया विशेषण और अव्यय पदबंध। ठीक है, सेकंड देखते क्या है अभी। घी टपकते, ठीक है, अंडरलाइन कहां पर दिया आपको? घी टपकते मालपुए देखकर लार टपक रही थी। मालपुए, अब मालपुए क्या होता है? आपको पता है मालपुए संज्ञा है। ठीक है, खाने की चीज है, वो संज्ञा है। तो मैंने आपको बताया कि अगर अंडरलाइन के अंदर तो मालपुआ नहीं है, राइट, तो वो हमारा संज्ञा में तो नहीं आएगा। पर संज्ञा वर्ड दिया है, उसके पहले अंडरलाइन करके दिया है, तो यहाँ पर बताया कि मालपुए है वो कैसे है? घी टपकते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर ये उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? विशेषण पदबंध। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता कि घी टपकते एकदम वैसे वैसा। तो हमारे यहाँ पर आ गया सेकंड आंसर क्या है? विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध। तो यहाँ पर हमारा पदबंध का टॉपिक होता है समाप्त। आई होप ये वीडियो आपको समझा होगा, आपके पदबंध का टॉपिक है जो अभी तक क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।